मदरसा सैयदुल बशर मुजफ्फर खेड़ा पोस्ट सिदरौना में जलसा दस्तारबंदी मुशायरे नात की नूरानी तकरीब मुनक़िद हुई। सदारत मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से क़ारी इम्तियाज अहमद प्रतापगढ़ी मोहतमिम मदरसा आलिया इरफानिया चौक के अलावा मासूम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मुजफ्फर खेड़ा के बाज़ौक़ अवाम ने शिरकत फरमाई। मुख्तलिफ उम्र के तलबा ने नातख्वानी के मुजाहिरे के साथ मालूमात अफजा तकारीर की। मदरसे के जिम्मेदारान मुंतजिमीन व मुकर्रबीन ने कम उम्र बच्चों की पजीराई के लिए उन्हें मखसूस किस्म के इनामात से नवाजा। हाफिज ताहिर जो इस मदरसे से फारिग होने वाले पहले हाफिज कुरान हैं, उनकी और उनके उस्ताद हाफिज तबरेज आलम की कुलपोशी खवास के हाथों हुई। इस मौके पर मदरसे के मोहतमिम कबीर अहमद ने कहा, कुरान के ज़ेर ज़बर से वाकिफ हुफ्फाज दुनिया को सजाने संवारने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी ने कहा कि कुरान को आइडियल बनाकर जिंदगी गुजारिए, तफहीम कुरान के जरिए अपनी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कीजिए। क़ारी इम्तियाज अहमद के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब जमाल व कमाल थे और साहिब कुरान भी। मदरसे का मुख्तसर तारुफ मौलाना अरशद ने कराया। खिताब करने वालों में क़ारी अब्दुल हन्नान, हाफिज मोहम्मद वसी, हाफिज गालिब वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। बादहू मुशायरा हुआ। इसके मुंतखब अशार दर्ज झेल हैं। आप सरदारे पैगंबर मुस्तफा सल्ले अला, आप दो आलम के रहबर मुस्तफा सल्ले अला। ये रहमत लखनवी का शेर था जो नाज़िम मुशायरा भी थे। मरहबा सद मरहबा ए हाफिज़े कुरआन, तुम्हें एक अजीम शान रुतबा आज हासिल हो गया। रफ़त शहदा सिद्दीकी सीनियर शायर। उसके सर पे ताज रखा जाएगा, ताज उसके सर पे रखा जाएगा, जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है। रिजवान फारूकी। साहिल आरिफी फरमाते हैं, तिलावत की सदा सुबह मसा गूंजे फजाओं में, हर एक घर में इलाही हाफिज़े कुरान पैदा कर। आमीन। इरफान लखनवी यूं गोया होते हैं, सब नवाजिश है इरफान सरकार की, वरना क्या आप क्या शायरी आपकी। प्रोग्राम का आगाज हाफिज तबरेज आलम ने तिलावत कलाम रब्बानी से किया। निजामत रहमत रसूल रहमत लखनवी ने की। प्रोग्राम का इख्तिताम मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी की दुआ पर हुआ। शुक्रिया।
आज ये तकरीर बहुत ही सादा रूप में मुनक्किद की गई है और हमारी खुशनसीबी है कि ताहिर में वो पहला बच्चा है जिसने इस मदरसे की तारीख रकम की है। अल्लाह तबारक तआला जब भी इस मदरसे को बुलंदी अता करेगा तो हाफिज ताहिर का नाम सबसे पहले लिखा है। और ये बच्चा आपको मैं बता दूं, मुकामी यहाँ बाशिंदा नहीं है। ये बच्चा यहाँ पे डूडा कॉलोनी है, बहुत ही सादा लोगों की, वहां से आता है बच्चा पढ़ने इतनी दूर से। और सुबह फजर के बाद आकर ये तबरेज़ अलग के साथ में ये अपनी मशक़ करता है, याद करता है, सुनाता है और उसके बाद दोहराता है। फिर इसको सबक दिया जाता है, फिर वो यहाँ पढ़ता है। वो सुबह से लेकर ये मान के आपके लिए कि वो सुबह तक यही काम करता है, तब जाकर उसने यहाँ ये मुकाम हासिल किया। और ये हुफ़ाज़े किराम ज्यादा अच्छा हमसे जानते हैं कि कितनी मेहनत के बाद वो कुरान पाक की एक बात प्रूफ की नहीं है, बात ज़ेर व ज़बर का अदा करना, उसके असली हक को अदा करना एक बहुत बड़ा काम है जो शायद अल्लाह तबारक तआला इन्हीं लोगों से लेता है। हम जैसे गुनहगारों को तो नहीं लेता। और इसी वजह से मैंने कहा इस बच्चे को इसको एनकरेज किया जाए और इसकी दस्तारबंदी यहाँ पे हो। हमारी कोशिश थी कि हम कुछ और उलमा-ए-किराम को बुलाएं। बहरकैफ इस मदरसे में दो हमारे उस्ताद हैं। हमारे ये भी खुशनसीबी है कि जिसमें एक आलिम दीन है, मौलाना अरशद साहब मौजूद है यहाँ पे, और एक हाफिज तबरेज़ साहब है। ये इन दोनों की सरपरस्ती, इन दोनों की यहाँ पे। और मैं तो शहर में रहता हूँ, शहर से वीकली आता हूँ। यही दोनों लोग मदरसे को यहाँ पे पूरा इंतजाम संभाले हुए हैं। और अभी 40 के आसपास की फिगर हमारे बच्चों की है। अल्लाह चाहेगा और उसका रसूल चाहेगा तो ये तादाद बढ़ेगी और आगे चलकर इसमें जो हमारा मकसद है कि हम इसको असली तालीम से भी जोड़ें इस मदरसे को। और मैंने इससे जो ताहिर बच्चा है यह हाफिज़ा कर चुका है और शाहीन एकेडमी ने एक नज़्म शुरू किया है कि जो बच्चे हाफिज हैं और कहीं भी हाई स्कूल वगैरह नहीं दे रहे हैं या इंटरमीडिएट नहीं कर रहे हैं तो उनकी वो तैयारी करवाते हैं और उन्हें वो मौलाना भी बताएंगे। तो मैंने इस बच्चे से कहा है, इत्तेफाक से इसके वालिद साहब नागपुर गए हुए हैं, वो नहीं आ सकते हैं, वरना मैं आज उनसे बात करके इस बात को भी फाइनल कर देता कि वो शाहीन एकेडमी को ज्वाइन करे। मुझे पूरी उम्मीद है ये बच्चा ज्वाइन करेगा और मौलाना की भी सरपरस्ती रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि दीनी तालीम के साथ साथ ये बच्चा
हरी तालीम भी हासिल करें, ताकि आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में शाहीन अकेडमी जैसे इदारे जो बहुत कोशिश और बहुत कोशा हैं, उनकी कोशिशों की वजह से काफ़ी बच्चे IAS बने हैं, काफ़ी बच्चे नीट में आए हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा कुरान के ज़ेर व ज़बर को अपने जहन में रख सकता है, तो क्यों नहीं वो असली तालीम की दौलत को एक कोने में रख सकता है, जहन के कोने को वो भी रख सकता है। तो इन बच्चों को वहाँ से भी जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ज़िंदगी बकाया। तो हमारी ये है, और मैं सारे मेहमान का यहाँ पे इस्तकबाल करता हूँ जो आए हैं, और जो नहीं आ सके उसके लिए अल्लाह पाक से दुआ है कि जिन मजबूरियों के तहत वो नहीं आए हैं, अल्लाह मजबूरी और परेशानियों को दूर फरमाए। और मैं रहमत भाई को दे रहा हूँ, और मैं मेरे बीच में हाफिज तबरेज़ साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उस बच्चे की गुलपोशी पैदा करें, तब मैं हाफिज ताहिर को बुलाना चाहूँगा, आप लोगों को मुतारिफ कर रहा हूँ। ये बच्चा है जिसने इस मदरसे का नाम रोशन किया है। वो फिर इंसान पैदा कर हमारे दौर में, यार वो फिर इंसान पैदा कर हमारे दौर में, यार वो फिर इंसान पैदा गरीबों के लिए भी राह का सामान पैदा कर, गरीबों के लिए भी राह का सामान पैदा कर, गरीबों के लिए भी राह का सामान पैदा मदीना हर मुसलमान देख ले इम्कान पैदा कर, मुसलमान हर मदीना हर मुसलमान देख ले इम्कान पैदा कर। हज़रत अमीर ये है बस बात मैं पेश करता हूँ मदरसे में, और वो बात की नजर रखते हुए और तमाम तिलावत की सदा सुबह हो मसा गूंजे बजाओ में, तिलावत की सदा सुबह हो मसा गूंजे बजाओ में, तिलावत की सदा सुबह हो मसा गूंजे बजाओ में, हर घर में
तिलावत की सदा सुबह हो मसाले बजाओ में तिलावत की सदा सुबह हो मसाले बजाओ में हर एक घर में तिलावत हाफिज़े कुरान पैदा तिलावत घर में इलाही हाफिज़े कुरान पैदा और न जिनके हों जवाबत मल और ईमान भी चला जाए न जिनके हों जवाबत मल और ईमान भी चला जाए न जिनके हों जवाबत मल और ईमान भी चला जाए सवाल इस्लाम में कैसे नए नादान पैदा कर सवाल इस्लाम में कैसे नए नादान पैदा कर और अबू बकर उमर उस्मान जिसमें हो अबू बकर उमर उस्मान जिसमें हो मेरे दिल में कुछ ऐसा जज्बे ईमान पैदा कर मेरे दिल में कुछ ऐसा जज्बे ईमान पैदा कर और आज के जनाज़े में इलाही आज के मुनसिर कहाँ इंसाफ करते हैं इलाही आज के मुनसिर कहाँ इंसाफ करते हैं इलाही आज के मुनसिर कहाँ इंसाफ करते हैं उमर सा कोई आदिल अजीम शान पैदा कर उमर सा कोई आदिल अजीम शान पैदा कर और ये दुनिया तेरे आगे शर्मिंदा हो जाएगी ये दुनिया तेरे आगे शर्मिंदा हो जाएगी एक दिन मुसलमान जिंदगी में शारियारी शान पैदा मुसलमान जिंदगी में शारियारी शान पैदा कर और मुलाकात उठे हर मौत रहमत की चली आएगी साहिब उठे हर मौत रहमत की चली आएगी साहिब उठे हर मौत उठे हर मौत रहमत की चली आएगी साहिब नबी के कातिल ने जरा तूफान पैदा नबी के कातिल ने जरा तूफान
तलहा भाल को सलमान पैदा कर। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।